Hey, I'll welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. This is another video of ethical hacking. As we discussed कि हम आपको डेली बेसिस पे एक वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं ताकि आपका जो फ्लो है, जो लर्निंग का फ्लो है ना, वो बराबर बना रहे और साथ ही साथ आप हमारे साथ ही प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो बिकॉज अपने पास काफ़ी अच्छा खासा टाइम रहता है और किसी भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को की तैयारी करने के लिए, किसी भी सर्टिफिकेशन की तैयारी करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप कम से कम 1 से डेढ़ घंटे उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे टाइम देंगे। आप थियोरेटिकल पार्ट पढ़ो, आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करो, बट एट लीस्ट 1 से डेढ़ घंटे आपको उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे टाइम देना ही पड़ेगा, राइट? तो चलिए, आज का जो एजेंडा है 12th क्लास है। 11th क्लास में हमने आपको बताया था, लास्ट क्लास की बात कर रहे हैं तो उसमें हमने आपको गाइड किया था कि नेसेस टूल आप कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने विंडोज़ कंप्यूटर पे। और आज हम आपको उसमें गाइड करने वाले हैं कि नेसेस टूल का प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इंस्टॉलेशन हमारा हो ही गया है, तो इस वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे कि इस टूल को कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, राइट? और बारीकी से समझेंगे कि इस टूल की मदद से हम किस किस तरीके की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन के ज़रिए किसी भी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, किसी भी हैकिंग एक्टिविटी को अवॉइड करना, अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना या अपनी वेबसाइट को प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीज़ें हम आपको गाइड करने वाले हैं। बिकॉज यू नो दैट हम बार बार कहते हैं कि ये जो अपने पास प्लेलिस्ट हमने क्रिएट की है या जो भी हम अपडेट कर रहे हैं डेली बेसिस पे वीडियो इस प्लेलिस्ट में, इसका सीधा सा पर्पज ये है कि आप इसमें प्रिपरेशन करें, तैयारी करें, अपने कैरियर को बूस्ट करें और अपने डोमेन में एक नई टेक्नोलॉजी को ऐड करें। इट्स नॉट रिलेटेड टू द हैकिंग। हम कभी नहीं कहते कि आप एक हैकर बनिए। यू मस्ट नीड टू बी अ सिक्योरिटी इंजीनियर। आपको भी प्रेजेंट करना है एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर। चलिए, एजेंडा आपको बता देते हैं कि एजेंडा हमारा क्या है इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो नेसेस टूल है, एनमैप टूल है, या जो अदर अदर स्कैनिंग के मेथड होते हैं, अदर डिफरेंट डिफरेंट स्कैनिंग के जो टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्यों है एक इथिकल हैकर के लिए, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं नेसेस के बारे में। तो नेसेस एक तरीके का टूल है जिसकी मदद से हम अपने इन्वायरमेंट में लगे हुए किसी भी डिवाइस को प्रोटेक्ट करना या उसमें जो कमी है उस कमी को फाइंड करना और डिफरेंट मेथड के ज़रिए, डिफरेंट ओएस के ज़रिए या कमांड के ज़रिए हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। गाइस, अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेसेस कैन हेल्प अस टू स्कैन द इंफॉर्मेशन। इसका जो फंडा है, क्योंकि स्कैनिंग के लिए एन नंबर ऑफ टूल्स आर अवेलेबल, तो इसका जो फंडा है ना, विच इज़ यूज फॉर द स्कैनिंग, इसका जो इस्तेमाल करते हैं वो हम स्कैनिंग पर्पज के लिए करते हैं। और ये स्कैनिंग कितने तरीके की हो सकती है? मल्टीपल वे में हो सकती है स्कैनिंग। मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। आपके पास सिस्टम है, राइट? आपके पास डिवाइसेस लगी हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्विचेस। आपके इन्वायरमेंट में मोबाइल फ़ोन्स या टैबलेट वगैरह अवेलेबल है उस नेटवर्क के अंदर, या फिर हमने सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है, हमने डेटाबेस इस्टेब्लिश कर रखा है, राइट? तो ये सभी सिस्टम का की स्कैनिंग हम इस पर्टिकुलर टूल के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। ये हो गई पीसी की बात। ये हमारे डिवाइसेस की बात कर लेते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस में जैसे स्विचेस हो गई, ठीक है, स्विच हो गया, रूटर हो गया, फायरवॉल हो गया, इनको कैसे स्कैन किया जाता है। उसके बाद हम मोबाइल फ़ोन की बात कर लेते हैं कि अगर अपने इन्वायरमेंट में जो मोबाइल फ़ोन है उसकी भी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। कोई आपने वेब सर्वर या कोई आपने एप्लीकेशन सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है तो उसको कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर आपने कोई डेटाबेस सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है, लाइक एज एसक्यूएल या अदर कोई डेटाबेस सर्वर आपने इस्टेब्लिश कर रखा है, तो किस तरीके से इस टूल की मदद से, जो टूल हमने अपने एक सिस्टम पे इंस्टॉल कर रखा है, राइट, इस टूल की मदद से हम कैसे इन सब की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। ये सभी सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं। ये सभी सिस्टम आपके नेसेस टूल जहाँ पे आपने इंस्टॉल कर रखा है उससे जुड़े हुए हैं। मीन्स ऑल आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर। अभी हम लोकल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। अब जो पहला स्टेप होता है नेसेस का, जो पहला स्टेप होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ इसमें। मल्टीपल तरीके से हैकिंग होती है, मल्टीपल चीज़ों की हैकिंग हो सकती है। लाइक एज ए वेबसाइट की हैकिंग करते हैं, कुछ लोग कंप्यूटर की हैकिंग हैकिंग करते हैं जिसको हम सिस्टम हैकिंग कहते हैं। कुछ लोग मोबाइल की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करते हैं कि मोबाइल की इन्फॉर्मेशन से अगर हमने इस पर्टिकुलर बंदे के या इस पर्टिकुलर पर्सन की इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं तो काफ़ी हद तक हम
इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, बिकॉज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। जो नुकसान पहुंचाता है उसी तरीके से हमें सोचना पड़ेगा, बट हमारा जो एजेंडा रहेगा वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना रहेगा, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाना। तो जब तक आप उसकी तरीके से सोचेंगे नहीं, जब तक आप हैकर की तरह सोचेंगे नहीं, तब तक आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे ये तो हो गई अपने पास डिवाइसेस जिनको हम टारगेट करते हैं, जिनको हैकर हमारा टारगेट करता है, और वो कमी ढूंढता है। सबसे पहले तो कमी ढूंढता है हमारे नेटवर्क इन्वायरमेंट में कि अगर इस बंदे ने विंडोज 7 इंस्टॉल कर रखा है या 10 इंस्टॉल कर रखा है, तो इसमें क्या क्या इशूज, क्या क्या कमी है जो ऑनर ने ध्यान ही नहीं दिया। मीन्स जो इसको ऑपरेट कर रहा है, जिसका ये लैपटॉप या डेस्कटॉप है, उसने ध्यान ही नहीं दिया और गलती से ये पोर्ट ओपन ओपन कर दिया। नेसस क्या करता है? नेसस क्या करता है? सिक्योरिटी इंजीनियर के लिए सबसे बेस्ट टूल माना गया है। ये क्या करेगा, हमें जितने भी तरीके के हमने यहाँ पे अभी चीज़ें मेंशन की, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पीसी हो गया, डिवाइस हो गई, मोबाइल हो गया, वेब एप्लीकेशन हो गया, या डेटाबेस सर्विसेज हो गई, ये इनको क्या करता है, स्कैन करने का काम करता है। ठीक है, अब स्कैन करने से क्या क्या मिलेगा? स्कैन करने से बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लाइक एज आप स्कैनिंग के ज़रिए एक तो इसमें ओपन पोर्ट की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ओपन पोर्ट्स इन द सेंस, बिकॉज यू नो दैट हर एक कंप्यूटर में 65,535 लॉजिकल पोर्ट्स अवेलेबल रहते हैं। इज इट करेक्ट? 65,535 लॉजिकल पोर्ट रहते हैं, और हर एक पोर्ट में कोई ना कोई प्रोटोकॉल काम करता है, और उस प्रोटोकॉल का के जरिए अटैकर या हैकर हमारे सिस्टम तक एंट्री कर सकते हैं। राइट, एन नंबर ऑफ पोर्ट होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं, यहाँ पे पोर्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो पोर्ट में मल्टीपल एग्जांपल मान लेते हैं, लाइक एज एफटीपी आपने सुना होगा, टेलनेट, टेलनेट आपने सुना होगा, राइट। आपने एच टी टी पी के बारे में सुना होगा। तो ये जो प्रोटोकॉल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रोटोकॉल है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। अब आप सोचोगे कि एफ टी पी प्रोटोकॉल ऑन है या टेलनेट प्रोटोकॉल ऑन है तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। नहीं, एक हैकर, एक अटैकर आपके एफ टी पी पोर्ट के जरिए, थिंक अबाउट इट, आपके एफ टी पी पोर्ट के जरिए आपके सिस्टम के यूजर नेम और पासवर्ड तक की एंट्री निकाल सकता है। इवन उसको कुछ भी नहीं पता, ठीक है ना। वो आपके सिर्फ नेटवर्क में एंट्री कर दिया है, ना आपके लैपटॉप के, ना आपके डेस्कटॉप की इंफॉर्मेशन पता है उसे। ठीक है, ही डोंट नो एनीथिंग। आपके यूजर नेम का पासवर्ड पता नहीं है, आपके पासवर्ड का पता नहीं है उसे। फिर भी एफ टी पी पोर्ट आपने गलती कर दी ऑन करके, या टेलनेट पोर्ट आपने गलती कर दी ऑन करके, क्योंकि इस पर्टिकुलर पोर्ट के जरिए वो क्या करेगा, अपने सिस्टम पे बैठे बैठे आपके यूजर आईडी और पासवर्ड को कलेक्ट कर लेगा, आपके यूजर आईडी पासवर्ड को निकाल सकता है। कैसे निकालता है वो भी हम बात करेंगे, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझिए कि अगर आपने कोई गलती की अपने नेटवर्क इन्वायरमेंट में, जो भी कंप्यूटर्स वगैरह लगा रखे हैं उसमें से थोड़ी सी भी गलती की, कोई भी पोर्ट आपने एक्टिव छोड़ दिया, तो ये हमारे अटैकर के लिए आपने एक रास्ता दे दिया, अटैकर के लिए एक मीन्स वे ओपन कर दिया, जिसके जरिए वो एंट्री करके हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो चलिए हम आपको आज कंप्लीट डिटेल बताने वाले हैं अपने नेसेस टूल के बारे में, ताकि आप ये जो छोटी छोटी इश्यूज हैं इनको आप अपनी तरफ से ब्लॉक कर सकें, ताकि हम किसी भी अटैकर के अटैक से या हैकर के अटैक से बच सकें। लास्ट टाइम हमने अपने विंडोज़ कंप्यूटर पे नेसेस इंस्टॉल किया था, रिमेंबर, और वो सक्सेसफुली इंस्टॉल होने के बाद हमने उसमें एक सिस्टम की स्कैनिंग भी की थी, एक पब्लिक प्राइवेट आईपी एड्रेस को स्कैन भी किया था। अब यहाँ पे देखिए, ये अपने पास एक विंडोज़ का कंप्यूटर है जिस पे हमने कल इंस्टॉल किया था। आप इंस्टॉल ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, वी जस्ट नीड टू ओपन एनी ब्राउज़र, और यहाँ पे आपको टाइप करना है लोकल होस्ट कोलन 8834। ये इसके आपके नेसेस का, जो भी आपने नेसेस टूल इंस्टॉल किया है उसका ये लॉजिकल पोर्ट नंबर होता है। तो हमने लोकल मशीन पे इंस्टॉल किया है। डायरेक्टली ये आपको लॉगिन का एक्सेस दे देगा। अगर आपने इसको लॉगिन लॉगआउट कर रखा है तो आपको कुछ इस तरीके से पेज मिलेगा। मीन्स जब आप ये यूआरएल पेस्ट करेंगे, आप लोकल होस्ट की जगह पे इसकी आईपी एड्रेस भी मेंशन कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इंस्टॉलेशन के टाइम पे कल एक यूज़र नेम और पासवर्ड की बात हुई थी। ये हमें अपने सिस्टम में एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। और इस यूज़र नेम एंड पासवर्ड के ज़रिए आप अपने नेसेस टूल के अंदर एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो अभी कुछ हमने स्कैनिंग के लिए लगा रखा था। आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव ऑल, क्योंकि हम आपको बेस से समझाने वाले हैं
कि आप किस तरीके से इस पार्ट को मैनेज करेंगे। चलिए, ये हो गया अपने पास नेसेस में कोई भी स्कैन नहीं है। सेटिंग में जाते हैं तो मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें से हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस सेटिंग का क्या काम है। अब आ जाते हैं एडवांस पे, और एडवांस पे जाने के बाद यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, स्कैनिंग, लॉगिन, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, मिसलेनियस। तो ये नंबर ऑफ ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, इनके बारे में भी नेक्स्ट बात करेंगे। पहले आप आ जाएंगे स्कैन पे। स्कैन पे अभी जीरो कुछ भी स्कैन पे नहीं लगा रखा है। क्रिएट न्यू स्कैन पे जब आप क्लिक करेंगे, ये आपको लिस्ट प्रोवाइड करेगा कि आप अपने इस पर्टिकुलर टूल के जरिए क्या क्या चीज़ें स्कैन कर सकते हैं। एक एक के बारे में बात करते हैं। पहला है होस्ट डिस्कवरी, जिस केस में अगर आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स लगे हैं इन्वायरमेंट के अंदर और आपको किसी कंप्यूटर की आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस के बारे में पता है, तो आप इसके ज़रिए उस सिस्टम के अंदर ओपन हुए पोर्ट या जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बेसिक नेटवर्क स्कैन के केस में आप अपने होस्ट के अंदर या अपनी वेबसाइट के अंदर क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, वो स्कैन कर सकते हैं। एडवांस स्कैन थोड़ा सा बेसिक स्कैन से एडिशनल है, क्योंकि इसमें आपको डीएनएस की इंफॉर्मेशन, एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल है वेबसाइट पे या नहीं, उसकी इंफॉर्मेशन। देन एडवांस डायनेमिक स्कैन। एडवांस डायनेमिक स्कैन यू कैन से दैट कि जो सिस्टम आपके इन्वायरमेंट में एंट्री करते हैं या फिर टेम्परेरी बेसिस पे कनेक्ट होते हैं, उनकी स्कैनिंग। मालवेयर स्कैनिंग में आप अगर लगता है कि पूरे इन्वायरमेंट में कोई बेसिकली वायरस अगर है, तो उस केस में आप मालवेयर स्कैनिंग करेंगे। मोबाइल डिवाइस स्कैन, उस नेटवर्क से जितने भी मोबाइल फ़ोन्स कनेक्टेड हैं उनकी स्कैनिंग कर सकते हैं, बट ये पेड है, अपग्रेड का मतलब पेड है, इसके अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग, जो भी वेब एप्लीकेशन सर्विसेज आपके पास है उसकी टेस्टिंग के लिए। क्रेडेंशियल पैच और ऑडिट, इस केस में आप जो पैचेस हैं या फिर जो क्रेडेंशियल को कैप्चर करने के लिए पैचेस इंस्टॉल किए गए हैं किसी भी होस्ट के ऊपर, उनकी इन्फॉर्मेशन। इस तरीके से एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको फ्री में यूज़ करने के लिए मिल जाते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस आपने इंस्टॉल कर रखी है इन्वायरमेंट में किसी सर्वर के ऊपर, तो आप एडी से रिलेटेड भी स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें आपको जो भी इशूज़ होगा उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी के लिए हम एडवांस स्कैनिंग पे चलते हैं, और एडवांस स्कैनिंग पे एक वेबसाइट को सर्च करते हैं कि वेबसाइट हमारी किस तरीके से कितनी ज़्यादा सिक्योर है, कितनी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। तो चलिए यहाँ पे हम नाम दे देते हैं कोई सी वेबसाइट, टीच मी क्लाउड के नाम से, और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नेम देंगे लाइक www.teachmecloud.in एंड सेव इट। हमने teachmecloud.in जो वेबसाइट हमारी खुद की है उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया, क्योंकि इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें वो प्रोटेक्ट करना है, राइट। तो आप यहाँ पे लॉन्च पे क्लिक कर दीजिए या स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। हमने अपनी जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को किसी प्रोवाइडर के थ्रू होस्ट करा रखी है, राइट। बट वेबसाइट हमारी है, किसी प्रोवाइडर को हमने अथॉरिटी दे रखी है या ईयरली पेमेंट दे रखा है कि वो सभी चीज़ें टेक केयर करे, हमारी वेबसाइट 24/7 रन करनी चाहिए। बट क्वेश्चन ये कि आपकी जो वेबसाइट है वो कितनी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, कितनी ज़्यादा सिक्योर है। तो वेबसाइट तो हमारी पब्लिक के केस में आएगी, हम उस पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में देखना चाहते हैं कि क्या क्या उसमें इशूज़ हो सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, ये अभी इन प्रोग्रेस है, तो वेट कर लेते हैं। जैसे ही ये कंप्लीट होती है स्कैनिंग, हम इसको ओपन करेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इशूज़ हैं, या क्या कौन कौन से पोर्ट इसमें ओपन है जो हमारे हैकर के लिए रास्ता प्रोवाइड करते हैं, और किस तरीके से उनको हमें मैनेज करना है। वेट कर लेते हैं, वीडियो को हम पॉज करते हैं, उसके बाद फिर से ऑन करेंगे। चलिए, स्कैनिंग पे हमने इसको लगा रखा है, अभी कुछ परसेंटेज तक स्कैनिंग हो चुकी है कंप्लीट। मीनवाइल इसको ओपन कर लेते हैं और वेरीफाई करते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट में। मीनवाइल मैं आपको ये वेबसाइट भी ओपन करके दिखा देता हूँ, टीच मी क्लाउड। ठीक है, जिस वेबसाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं ये हमने किसी प्रोवाइडर को दे रखी है, मीन्स प्रोवाइडर इन द सेंस जैसे godaddy.com या अदर जो प्रोवाइडर है वहाँ पे हमने होस्ट कर रखी है। अभी देखने में तो सब कुछ ओके है, बिकॉज स्पीड भी ठीक ठाक है, मीन्स वी आर एबल टू ओपन इट। बट जो हैकर रहता है, जो अटैकर रहता है, जितनी भी पॉपुलर वेबसाइट रहती हैं
उसमें वो क्या करता है, कमी ढूंढता है। और आप देखिए इस नेसेस टूल को नहीं मतलब है कि ये जो वेबसाइट है वो किसकी है, बिकॉज इट्स अ पब्लिक। अगर हमने पब्लिक रख रखी है किसी भी वेबसाइट को, तो कोई भी बंदा, कोई भी अटैकर या हैकर हमारी वेबसाइट को मॉनिटर कर सकता है, हमारी वेबसाइट में जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम है, उनको कभी भी कहीं से भी चेक कर सकता है, राइट। एंड वी आर इनेबल टू ट्रेस, हम अपने अटैकर या हैकर को ट्रेस नहीं कर सकते हैं जब तक वो अटैक नहीं करता। अगर कोई इसमें कमी ढूंढ रहा है, इसमें बग ढूंढ रहा है, तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं जब तक वो अटैक करे। जब तक वो अटैक ना करे, तो बेसिकली ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम अपनी तरफ से सारी सिक्योरिटी अपनी वेबसाइट या एप्लीकेशन में लगा के रखेंगे, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे 63 इंफॉर्मेशन 95 पॉइंट समथिंग परसेंट तक की स्कैन करने में इतनी इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट के बारे में मिल चुकी है। अब आप देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो हैं वो आपके वेबसाइट के हेल्थ के बारे में और सिक्योरिटी के बारे में बता रहे हैं। क्रिटिकल कंडीशन रेड, हाई में आपका थोड़ा सा फेड कलर है, मीडियम, देन लो, देन इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ये क्रिटिकल कंडीशन है ना, या जो हाई वर्नरेबिलिटी है, वो बेसिकली क्या करता है, इसी के ज़रिए हमारी वेबसाइट्स जो है, हमारे एप्लीकेशन जो है हैक होते हैं। चलिए हम थोड़ा सा और गाइड करते हैं आपको। ये हमारे पास वेबसाइट है teachmecloud.in, वर्नरेबिलिटी पे क्लिक करते हैं, एन नंबर ऑफ ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए मिक्स्ड, लो और बाकी की जो है ये इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है। चलिए डीएनएस में मल्टीपल इश्यूज, ये खुद ही बता रहा है कि आपके डीएनएस में मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं। ओपन करते हैं, क्या क्या इश्यूज हैं। एक तो आपकी जो वेबसाइट है ना, ये डी डॉस प्रोटेक्टेड नहीं है। मीन्स अगर गलती से किसी हैकर या अटैकर ने मल्टीपल या रोबोटिक हिट इस पे देते हैं, तो हमारी जो वेबसाइट है वो पूरी तरीके से डाउन हो सकती है या क्रैश्ड हो सकती है। तो सबसे पहला एजेंडा तो ये है कि ये जो हाई वर्नरेबिलिटी दिखाई पड़ रही है, इसको आप प्रोटेक्ट करें। और प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसकी पूरी इंफॉर्मेशन को यहाँ से अच्छे तरीके से रीड करेंगे, और अपनी वेबसाइट के ऊपर जो भी हमने वेबसाइट होस्ट कर रखी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम गूगल की हेल्प लेंगे और चेक करेंगे कि क्या क्या टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं अगर हमारे पास डीएनएस में इस तरीके से इश्यूज आते हैं तो, ठीक है। इट गिव अस एन नंबर ऑफ ऑप्शन, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि इस टाइम पे या इस पर्टिकुलर लॉग्स की वजह से आपका जो सिस्टम है वो डाउन जा रहा है, मीन्स जो आपकी वेबसाइट है वो लेस प्रोटेक्टिव हो रही है। तो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इसको कैसे मैनेज करते हैं, एक एक पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। बट अब ठीक है, ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन की हमारी जो वेबसाइट जिसको हमने स्कैन पे लगा रखा था, उसमें डीएनएस की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अभी ऑलमोस्ट अपना जो होस्ट है पूरी तरीके से ये क्लीन हो चुका है, क्लीन इन द सेंस स्कैन हो चुका है। और यस 97 पॉइंट समथिंग परसेंट के आसपास ये स्कैन हो चुका है। अगर हम टोटल इशूज़ की बात करें तो 23 डिफरेंट ऐसे लूप होल्स हैं इस वेबसाइट के अंदर जिन्हें हमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो गाइज ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का, इवन कहीं ना कहीं एफटीपी में भी प्रॉब्लम है, सो वी आर रिस्पॉन्सिबल टू चेक। ये पूरी इंफॉर्मेशन को हम रीड करेंगे, और इसकी जो इसका जो यूसेज है, अभी इसका यूसेज नहीं है। जब आप इस पर अटैक परफॉर्म करेंगे, जब आप हैकिंग करना स्टार्ट करेंगे, तब इनकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होगी। तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेसेस टूल, और इस टूल की मदद से आप किसी भी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को आसानी से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आज जो हमने डिस्कस किया, आज जो प्रैक्टिकल हमने परफॉर्म किए, वो सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कहीं पे कोई डाउट या कहीं पे कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ ड्रॉप करिए कमेंट, और विल रीच योर कमेंट और गिव यू अ प्रॉपर सोल्यूशन। वन मोर थिंग गाइज, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और आप बीच बीच में सजेशन देते हैं, आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो एज यू नो दैट हमने फ्री टी शर्ट प्रोवाइड करने की बात की थी कि 25 ऐसे लकी सब्सक्राइबर को 25 टी शर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप कम्युनिटी टैब में जा करके मैंने गूगल ड्राइव का लिंक रखा है, उस गूगल ड्राइव के लिंक पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए। इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद हम उसमें से पिक करेंगे और आपके एड्रेस पे जो भी है हम कोरियर करेंगे टी शर्ट टीच मी क्लाउड की। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल, और आप शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके।
आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।